अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था। आज हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में आज हमने अपना उस पार्ट्स को हमने आज एक्सप्लेन करना है। पहला पार्ट है हमारे पास रूट्स। हमने पढ़े थे कौन कौन से पार्ट्स थे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। ठीक है, आज हमने अपना नेक्स्ट स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रूट्स। वो कहता है रूट्स, आप सबको पता है कुछ जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और पतली होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं और क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं और बड़ी होती हैं। जैसे प्लांट, कोई पौधा छोटा सा है तो उसकी जड़ें जो होंगी वो बहुत पतली और छोटी होंगी, और जो पौधा बहुत बड़ा होता है उसकी जड़ें बहुत मोटी भी होती हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी भी होती हैं। ठीक है, रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड। जड़ें हमेशा ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। जड़ें हमेशा कहाँ पाई जाती हैं? ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। इसके अलावा जड़ें वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर से पानी को जज़्ब करती हैं। न्यूट्रेंट्स जो होते हैं ज़मीन के अंदर उनको जज़्ब करती हैं ज़मीन के अंदर से। ठीक है, हम पानी जब भी डालते हैं पौधों को ज़मीन में डालते हैं तो वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पानी को चूस लेती हैं। ठीक है, और जड़ों का काम जो होता है वो प्लांट्स को मजबूती देना होता है, यानी कि उसे मजबूत रखना होता है। अगर ज़मीन के अंदर प्लांट की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो प्लांट्स, जो पौधा होता है वो मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, रूट स्टोर फूड फॉर फ्यूचर यूज। जड़ें जो होती हैं वो खुराक को स्टोर करती हैं, जमा करके रखती हैं फ्यूचर यूज़, यानी कि अपने आने वाले वक्त के लिए। यानी कि जब उन्हें ज़रूरत होती है वो उस वक्त अपने जड़ों, पानी को या न्यूट्रेंट्स, जिस चीज़ को भी एब्जॉर्ब करती हैं, उसको जिस चीज़ को भी एब्जॉर्ब करती हैं उसको अपने आने वाले वक्त के लिए या आने वाले टाइम के लिए एब्जॉर्ब करके रखती हैं, ताकि जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि कैरेट आपने देखी होगी। ठीक है, गाजर, शलजम, मूली, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जड़ें हैं, ऐसी जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेम। स्टेम वो कहता है सम प्लांट्स हैव अ लार्ज स्टेम। कुछ पौधे जो होते हैं जो उनकी स्टेम जो होती है वो काफ़ी लार्ज होती है, और कुछ पौधे जो होते हैं उनकी स्टेम काफ़ी सारी होती हैं लेकिन छोटी छोटी और पतली पतली स्टेम्स मौजूद होती हैं उसके अंदर से। स्टेम जो होती है वो लीव्स, यानी कि पत्तों को, फलों को सहारा देती हैं, उन्हें मजबूत रखने में, उन्हें सहारा देती हैं, उन्हें वहाँ पे खड़े होने में या उन्हें उस जगह पे रहने में मदद देती हैं। ठीक है, स्टेम्स जैसे कि आपके पास, आपने छोटे छोटे पौधे देखे, उनके स्टेम में ही छोटे छोटे से पत्ते निकल रहे होते हैं, तो वो स्टेम, वो पत्ते जो होते हैं, वो स्टेम जो होती हैं उन्हें सपोर्ट करती है, सहारा देती है उनको वहाँ पे लगे रहने में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है दे सपोर्ट प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट करती हैं, और वाटर है, जो जड़ें, जो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, उस वाटर को, न्यूट्रेंट्स को जड़ों से लेती हैं और कहाँ तक, प्लांट के अलग अलग तमाम पार्ट्स में पहुंचाती हैं। लीव्स है, फ्रूट्स हैं, जिस जिस पार्ट को भी ज़रूरत होती है वाटर और न्यूट्रेंट्स की, उस पार्ट तक वो पहुंचाती हैं। स्टेम का काम जो होता है वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लीव्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहते हैं, यानी कि खुराक बनाने वाली फैक्ट्री। लीव जो होते हैं वो पूरे प्लांट के लिए, पूरे पौधे के लिए खुराक बनाते हैं। लीव ग्रीन कलर के होते हैं, उनके डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट शेप होती है। इसके अलावा उसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो खुराक तैयार करना होता है, और वो खुराक तैयार करती है, उसके अंदर एक माया मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। हम उसे कहते हैं क्लोरोफिल। उसकी मदद से वो खुराक तैयार करती है, और वो माया जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से हमारे दरख्त में जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से ग्रीन कलर के होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से।
लीव्स खुराक तैयार करते हैं जब सूरज की रोशनी होती है, पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये तीन चीज़ें जब मौजूद होती हैं तो उस वक्त खुराक तैयार करते हैं, प्लांट्स अदरवाइज खुराक तैयार नहीं करते। कौन कौन सी तीन चीज़ें? पहली आपके पास है सनलाइट, दूसरी वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट की मदद से लीव्स जो होते हैं वो खुराक बनाते हैं। क्लोरोफिल जो उनके अंदर माया होता है वो सनलाइट की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और खुराक बनाने में मदद देता है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास है फ्लावर। फ्लावर आपको पता है पूरे पौधे के अंदर सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है पूरे पौधे का। उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी सी स्मेल होती है। जैसे रोज़, गुलाब का फूल जो होता है उसकी भी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है। और काफ़ी पौधे फूल ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल जो होती है वो नॉर्मल होती है, जैसे गेंदे का फूल, इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है। और वो कहता है कि आप फ्लावर्स के अंदर, फूल के अंदर एक पाउडर मौजूद होता है, एक पाउडर सा मौजूद होता है जिसे आप कहते हो पोलन। क्या कहते हो? पोलन। पोलन हेल्प फ्लावर टू मेक सीड। पोलन जो होता है वो किसी भी फ्लावर को सीड बनाने में मदद देता है, यानी कि बीज बनाने में मदद देता है। अब नेक्स्ट आपके पास है फ्रूट एंड सीड। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट। फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। और बहुत से फ्लावर जो होते हैं, बहुत से फ्लावर जो, जब तक किसी भी पौधे में फ्लावर्स नहीं लगते उस वक्त तक फ्रूट नहीं बनता। और बहुत से फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने अनार का पौधा देखा होगा। अनार के पौधे में पहले फूल बनता है और वो फूल आहिस्ता आहिस्ता किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और उस फ्रूट के अंदर जो होते हैं सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, फल ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट के अंदर ही सीड ग्रो करते हैं, यानी कि उनके अंदर ही सीड मौजूद होता है। उसके जैसे कि एप्पल आपको नज़र आ रहा होगा, एप्रीकोट है। कुछ पौधे ऐसे, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड पाए जाते हैं, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सीड पाया जाता है। जैसे कि आम एक ऐसा फल है जिसके अंदर एक ही सीड पाया जाता है, एक ही बीज पाया जाता है, जिसे हम आम की गुठली कहते हैं। इसके अलावा सेब है, माल्टा है। ये ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर बहुत सारे मिकदार में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। और इन सीड को आप ज़मीन में बोते हो और फिर यहाँ से दोबारा नया प्लांट बन जाता है। अब इसमें से आप लोग क्वेश्चन देख लें। पहला आपके पास है डिफाइंड रूट। कौन सा क्वेश्चन है? डिफाइंड रूट। इसका आंसर में यहाँ से रूट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। और इसकी यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट आपके पास है राइट द फंक्शन ऑफ स्टेम। यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी, यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ स्टेम। ठीक है। उसके फंक्शन, स्टेम का फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। दे सपोर्ट द प्लांट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है राइट द फंक्शन ऑफ लीव। इसका आंसर स्टार्ट है यहाँ से। लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यहाँ तक। और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है द मेन फंक्शन ऑफ द लीव इज टू मेक फूड फ्रॉम द प्लांट, फूड फॉर द प्लांट। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास है वाई फ्लावर्स आर इम्पोर्टेंट। इसका आंसर यहाँ से फ्लावर्स मेक द प्लांट ब्यूटीफुल, दे आर मैनी कलर शेप एंड साइज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है विच इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। उसका आंसर यहाँ से फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मोस्ट प्लांट। यहाँ तक इसका आंसर। ठीक है। अब आप अपनी एक्सरसाइज पे आओ। एक क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है वाई लीव्स आर ग्रीन। ये क्वेश्चन नंबर 2, वाई लीव्स आर ग्रीन। इसका आंसर यहीं पे ही है। आप यहाँ से लिखोगे लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। वाई लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल।
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है। अब आपने जो अपना क्वेश्चन होमवर्क पे करना है वो एक डिफाइन रूट और राइट द फंक्शन ऑफ स्टेम, ये दो क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे करने हैं। कौन कौन से? डिफाइन रूट्स और राइट द फंक्शन ऑफ स्टेम, ये दो क्वेश्चन है आपने अपने होमवर्क पे करने हैं और बाकी सारे क्वेश्चन आपने याद करने हैं। ठीक है, होमवर्क आप सबका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अल्लाह हाफिज।